जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हम पीछे जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों की जो कथाएं आपको सुना रहे थे, हम उसमें से जो है पीछे 12 अवतारों की कथा सुना चुके हैं और आज हम जो है 13वां अवतार भगवान का श्री हरि अवतार का जो कथा जो है वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव वही वेद कही सब संता। भक्तों, जो हरि की कथा अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं और मेरे जैसा तुच्छ प्राणी जो है भला उनका गुणगान क्या कर पाए। फिर भी जैसी अपनी टूटी फूटी भाषा है उसमें मैं जो है कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। भक्तों, यदि इसमें मेरे से बोलने में कहीं कोई त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जो है आप मेरी भाषा पर ध्यान न देते हुए आप जो है भगवान के चरित्रों का, भगवान के जो भक्तों के प्रति जो उनका प्रेम है उसका स्वाद लीजिएगा, उसका आनंद लीजिएगा। मैं जो कथा जो है श्री नाभादास जी कृत जो भक्तमाल ग्रंथ है वहाँ से कथा को सुना रहा हूँ। आप जो है मैं ये आशा करता हूँ ये कथाएं जो है आपको भक्ति के मार्ग में आगे ले जाने में काफ़ी जो है आपको लाभ प्रदान करेगी। भक्तों, श्री हरि अवतार की कथा जो है इस प्रकार से है। त्रिकुटाचल जो पर्वत है वहां पर जो है जब एक बार ग्राह ने जो है गज को पकड़ा था, तब उसकी जो है जब गज और ग्राह में जब काफी युद्ध होने लगा तो जब ग्राह के पकड़ में आने के बाद गज जो है काफी व्याकुल हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा ली। उसके सारे जो हाथियों का झुंड था वो सारे झुंड का झुंड आकर के उसकी मदद करने लगे। उसकी जितनी शक्तियां थी उन्होंने सारे शक्तियों का जो है आजमा लिया। जब लास्ट में उन्होंने देखा कि अब मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो इस प्रकार से सब तरफ से जब वो अपने उत्साह से क्षीण हो गया, जब सब तरफ से देखा कि अब असमर्थ हूँ और धीरे धीरे मेरी शक्ति जो है क्षीण होते जा रही है, तो उन्होंने जो है भगवान श्री हरि को पुकारा। अब अंत में उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो वो जो है भगवान को पुकारने लगा। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है उस गजेंद्र को जो है ग्राह से छुड़ाने के लिए जो उसकी रक्षा करी, उसके लिए जो है उन्हें श्री हरि का जो अवतार लिया उसका नाम चरितार्थ किया। वो कथा जो है इस प्रकार से है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत था। जब 10,000 जो है 10,000 योजन ऊंचा था, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी जो है चारों ओर इतनी ही थी। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में जो है भगवान वरुण का जो है ऋतुराज नाम का एक बहुत बड़ा उद्यान था, जिसके चारों ओर जो है वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे और वहीं पर जो है एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। जो गजराज जो था वो अपनी हथिनियों के साथ वहां पर निवास किया करता था, जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह जो है अपनी हथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र जो है विह्वल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह जो है व्याकुल हो गया था। तो वह हाथियों सहित जो है वह अपने साथियों सहित जो है प्यास से संतप्त होकर के जल की खोज में फिर रहा था कि उसे दूर ही से कमल के पराग में सुश्वासित वायु की सुगंध जो है मिली, जिसके सहारे वह जो है उसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर उसने जो है अपना स्नान किया, पानी पिया, प्यास बुझाई और श्रम मिटाया और फिर उसमें जो है गृहस्थों की भांति जो है वो क्रीड़ा करने लगा, उस पर खेलने, पानी से जो है खेलने लगे। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था उसी समय जो है एक बलवान जो ग्राह था, एक बलवान ग्राह ने जो है क्रोध में भर करके उस गज का जो है पैर को पकड़ लिया और हाथी और हथिनियों ने जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका जो है साथ दिया, उस हाथी गजराज का पूरा साथ दिया। उस ग्राह से छुड़ाने के लिए उन्हें पूरी कोशिश करी, पर वे गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्राह जो है अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा करके भिड़े हुए थे, कम कोई नहीं था। कभी जो है गजराज ऊपर खींच देते, कभी जो है ग्राह जो है उनको पानी के भीतर खींच देता, कभी गज जो है उनको ऊपर खींच लेते। तो पूरी जो है अपनी अपनी शक्ति के साथ दोनों भिड़े हुए थे।
कभी तो इस प्रकार से उनको युद्ध करते हुए जो है 1000 वर्ष बीत गई। 1000 वर्ष तक जो है गज और ग्राह का जो आपस में युद्ध होता रहा। लेकिन अब हुआ क्या, गज जो है, हाथी जो है वो थल का प्राणी है, ग्राह जो है वो जल का प्राणी है। अब जो है एक तो गज जो है भूखा प्यासा, उस पानी में उसकी शक्ति वैसे ही नहीं चल रही थी, और ग्राह का जो है वहां पर जो शक्ति है उसको दुगुनी और चौगुनी शक्ति उसको प्राप्त होती है, क्योंकि वो पानी का जल है, पानी का जीव है, और पानी के अंदर उसकी शक्ति थी। और जो हाथी है, जो गज है, वो जो है थल का प्राणी है, पानी के अंदर जो है उसकी पूरी शक्ति काम नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार से पर भी हार उसने भी नहीं मानी थी। दोनों को लड़ते हुए जो है 1000 वर्ष बीत गई। अंत में जो है गजेंद्र का जो धैर्य था, जो उत्साह था, वो जो उसका बल था, वो सब क्षीण होता गया। अब उसका उत्साह टूट गया, उसका धीरज जो है खो गया, और ग्राह का बल जो है दुगना हो गया। जैसे अब हाथी से कमजोर पड़ा तो ग्राह जो है बल और उत्साह शक्ति से उसको जो है और ज्यादा शक्ति प्राप्त हो गई। वो जो है और ज्यादा उन्मत्त होकर के हाथी को जो है पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र के प्राण जो है अब संकट में पड़ गए। अब वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। अब उसने देखा कि पहले तो कुछ समय तक जो उसके साथी जो हाथी लोग थे, जो हथनियां थी, सब उनका परिवार जो है जंगल से आकर के सब उसका साथ दे रहे थे। उसको छुड़ाने में सब ने उनकी पूरी मदद करी। अंत में जो है सब थक हार करके अब गजराज को जो है अकेला छोड़ करके वहां से सब वहां से चले गए। अब गजराज जो है अपने आप को चारों तरफ से असमर्थ और असहाय समझने लगा। तो बहुत देर तक उसने अपने को छुटकारों से के बहुत सारे उपायों पर विचार किया कि मुझे कैसे छुटकारा मिल सकता है, मैं इस समय क्या करूं, मैं किसकी सहायता लूं, किसकी सहायता से जो है मैं इस ग्राह के जो चंगुल से बाहर निकल सकता हूं। ऐसा उस पर उन्हें काफी देर तक विचार करता हुआ वो अंत में जो है इस निर्णय में पहुंचा कि जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे जो है यहाँ से बाहर नहीं छुड़ा सके, इस ग्राह के चंगुल से जो है मुझे जो मेरे बराबर वाले जो हाथी थे वो मुझे नहीं छुड़ा सके, तब ये बेचारी जो हथनियां है वो मुझे कब छुड़ा पा सकती है। तो ग्राह का मुझे जो है ग्रास मानना अब जो है विधाता की जो फांसी है, अर्थात अब विधाता के हाथ में है, क्योंकि अब एक ग्राह जो है मुझे अपना ग्रास बनाएगा, ये निश्चित है। अब जो भगवान करेंगे, अब उन्हें अपना सर्वस्व जो है भगवान पर छोड़ दिया। और उसने जो है संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय जो है पर ब्रह्म परमेश्वर की जो है शरण लेने की जो है सोची, और उसने वही काम किया। उसने क्या किया, अपना जो सर्वस्व जो है भगवान श्री हरि नारायण जी के जो है चरणों में उनका निछावर कर दिया और उनकी शरण ली। जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है, यथा वही भगवान जो है अब मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा गज ने सोच करके अपने आप को जो है भगवान के चरणों में कर दिया। यह कचनेशो बलिदो अंत कोरगाते प्रचंड वेगाद भी धावतो भ्रस्तंभ भीतं प्रपन्नं परिपाते यद यद भयान मृत्यो प्रधावत्यवलं तमेमहे। तो अब गज ने जो है यह निश्चय कर लिया कि अब मेरा इस समय जो है भगवान के सिवा अब मेरा और कोई नहीं है। ऐसा निश्चय करके उसने अपने आप को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि भगवान आप यही विधिनाथ हो हित मोरा करहु सो बेगी दास में तोरा। हे भगवान, मैं अब आपकी शरण में हूँ, अब जैसा करना है अब आप इसको करिए। यह निश्चय करके उसने जो है अपने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प तोड़ा, जो उसी सरोवर में जो है एक कमल के फूले हुए थे, उसमें से उसने सुंदर एक कमल का पुष्प को अपने सूंड में उठाया और बड़े कष्ट के साथ, बड़े दुख भरे वेदना के साथ उसने पुकारा, हे नारायण, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही जब उसने ऐसे आर्त भाव से, दीन भाव से भगवान को याद किया, क्योंकि देखो ना आज भी हम लोग क्या करते हैं, अपनी चालाकियां बहुत दिखाते हैं, अपनी चतुराई दिखाते हैं। हम कभी भी जो है भगवान के ऊपर अपने आप को निछावर नहीं करते, हम जो है अपने आप को भगवान के हवाले नहीं करते और अपने आप को निछावर करते रहते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने अपने जो है ग्राह
उसने जो है गज ने जो है अपने आप को जो है भगवान के हवाले किया और जो है सारी चालाकी चतुराई को, जब तक उसके पास बल था, जब तक उसका परिवार का साथ दे रहा था, तब तक तो वो अपनी मस्ती में, अपने बल के घमंड में चलता रहा। जब उसको लगा कि अब मेरा कोई सहायक नहीं है, तो उसने जो है अंत में भगवान को पुकारा। तो इसलिए जो है भगवान को पुकारा, तो भगवान ने जो है उसी समय उसकी पुकार सुनी और अपने गरुड़ को छोड़ करके तत्काल वह जो है उस गज की सहायता के लिए पहुंच गई और उन्हें जो है उन दोनों को, गज और ग्राह को जो है पानी से बाहर निकाला और ग्राह का जो मुंह जो है अपने चक्र से फाड़ करके गज को उसे छुड़ा लिया। और भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र ने के जो है अज्ञान बंधन कट गई और भगवान की भांति चतुर्भुज हो गया, अर्थात उसको जो है भगवान का सारूप्य मुक्ति धाम उसको प्राप्त हो गया। साथ ही साथ जो गज था उसको भी जो है भगवान का गोलोक प्राप्त हो गया, उसकी भी मुक्ति हो गई। भगवान जो है उसे अपने पार्षद बना करके अपने साथ ही ले जाते हैं, उसको अपना पार्षद बना करके अपने साथ में ले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो श्री हरिनारायण जो है वो हमारी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। परंतु हम हैं कि अपनी चालाकी से, अपनी जो माया मोह इत्यादि जो संरचना है, इससे जो है अपने आप अपनी जो ज्ञान के जो पर्दे हैं उनको ढक करके हम जो है अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। इसलिए हम कभी सच्चे मन से भगवान को पुकारते ही नहीं है। भगवान तो हमारी मदद करना चाहते हैं, हम भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, परंतु हम अज्ञानी लोग हैं, हम कभी दिल से, कभी जो है उनको अपने आर्त भाव से हमने उनको पुकारा ही नहीं। और क्योंकि वो तो हर पल हर घड़ी जो है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए वो तो तैयार खड़े हैं। क्यों भगवान तो कहते हैं तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम दौड़ के आऊंगा, लेकिन तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही। लेकिन हम हैं, यदि हम पहले तो कोई धर्म कार्य करते नहीं, कोई करते भी हैं, कभी हम भगवान का नाम लेते भी हैं, उसमें भी अपनी चालाकियां, अपनी चतुराई और अपना जो है कपट छिपा करके अपने अहंकार के लिए लेते हैं। यही जो है, ये अज्ञान जो है, यही अहंकार जो है हमें भगवान तक जो है हमें मिलने नहीं देता। यही जो अहंकार जो होता है हमारा, ये जो हमारा अज्ञान है, वो हमारे और भगवान के बीच में जो दूरियां पैदा करता है। क्योंकि नहीं तो भगवान का हमसे दूर है कहाँ, क्योंकि बिना जो हम बोलते हैं, जो हम ये हाथ भी हिल भी रहे हैं, ये भगवान के इशारे के बिना हम ये भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक वो जीव, वो परमात्मा जो है वो जीव रूप में, आत्मा रूप में हमारे शरीर में है, तब तक ही जो है इस शरीर की जो है, इस शरीर की जो है मतलब उसकी असलियत है। जिस दिन वो परमात्मा जो है अपना स्वरूप को वहां से उठा लेता है, यानी कि जो जीव रूपी जो हमारी आत्मा है, जब वो परमात्मा जो है यहाँ से उठ जाता है, तब हम क्या करते हैं, इस शरीर को, इस देह को जो है उस समय पंच तत्वों में विलीन कर देते हैं, इसको जो है जला देते हैं, दाह कर देते हैं। इसलिए जो है उस पर ब्रह्म परमेश्वर को हमें समझना होगा, इस सूक्ष्म जगत को हमें समझना होगा कि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा है जो कि हमारी हर पल, हर घड़ी, हर समय जो है हम पर दया किए हुए, उसकी दया के बिना तो हम श्वास भी नहीं ले सकते। लेकिन हम अज्ञानी लोग क्या है, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, अपनी माया मोह ममता में फंसे हुए हम भगवान तक तो पहुंच ही नहीं पाते। उसका नाम लेने में भी हमें जो है शर्म महसूस होती है। यदि हम कोई नाम भी लेते हैं, यदि माला भी जपते हैं, तो उसमें हमें गिनती करते हैं, गिन करके भाई हमने आज 1000 माला जपी, हमने आज 10 माला जप दी, हमने 20 माला जप दी, उसमें उसकी हमारे ऊपर कितनी कृपा है उसकी गिनती कौन करे। हमने अगर उसका नाम भी लेते हैं, वो भी गिन कर लेते हैं, उस पर भी हम गिनती करते हैं कि हम इतना नाम ले रहे हैं, और उसकी जो अहेतु की जो कृपा है उसकी तो क्या गिनती है। तो इसलिए भक्तों, अपने आप को मैं तो सबसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि जब तक अपने श्वास है, जब तक अपना शरीर में जान है, जब तक स्वस्थ शरीर है, तभी तक जो है हम अपने आप को जो है प्रभु के चरणों में निछावर कर दें और दिन रात उठते बैठते चलते फिरते हम प्रभु का नाम गुणगान करें, प्रभु का नाम स्मरण करें। क्योंकि जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उस समय फिर हम उनको पुकारते हैं, क्योंकि ना तो फिर हमारे पास पुकारने की सामर्थ्य होती है, ना हमारे अंदर वो श्रद्धा पैदा हो पाती है, न वो भक्ति पैदा हो पाती है, न हमारे अंदर वो तेज पैदा हो पाता है, और फिर ना हमारी जो है
जो अभ्यास नहीं होता, हमें भगवान के नाम का जो अभ्यास नहीं होता, फिर उसमें जो हमारी जो जिह्वा है वो भी लड़खड़ा जाती है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है शुरू से जब हमारे शरीर में जान हो, जब हम जब जैसे जवानी के दिनों से ही यदि हम भगवान का नाम का सुमिरन कर लेंगे, यदि हम तो ये कहेंगे कि हर माता पिता को चाहिए कि बचपन में बाल रूप में ही जब बच्चा जो है जब बोलने लायक हो तभी से उसको जो है राम राम रटने की आदत डाल देनी चाहिए। तभी से उसे जो है सुबह शाम जो है कम से कम राम 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 10 मिनट 5 मिनट का समय उसको साथ दो, खुद भी उसके साथ बोलो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, उस बच्चे का भी जो अभ्यास बने रहेगा। बचपन से ही उसको आदत डाल दो कि तुझे 10 मिनट बैठ करके सवेरे 10 मिनट बैठ करके शाम को राम 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 जपना है। तो ऐसा करने से क्या होता कि इस बच्चे का आगे जो भविष्य होगा, वो जो अभ्यास होगा वो बना रहेगा, जो अंत तक बना रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से जो भगवान श्री हरि के अवतार की कथा है ये मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में सुनाई है। इसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो उससे मैं बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। और यदि आपको कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, फिर मैं सबसे बार बार यही कहता हूँ कि जितना भी आपके पास समय मिले अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा, राम नाम जरूर जपिएगा। जब भी आपको चलते फिरते जैसे कि बस में जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, कहीं इधर की बातें सोचने से अच्छा कि जब राम नाम जपते हुए जाएंगे, राम नाम जपते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे शिव शिव जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ऐसे जपते हुए जाएंगे तो हो सकता है आपका जो है हर तरफ कल्याण ही कल्याण होंगे। जिस कार्य के लिए जाएंगे उस कार्य में जो है आपका कार्य बनेगा और आपका जो है जीवन पवित्र होगा। जय जय श्री सीताराम। भक्तों, भगवान श्री हरिनारायण जो है अपने चरणों की भक्ति जो है आपको प्रदान करे।